चौथा लक्षण है तपश्चर्या। अब बाहर से तो चलिए हम चमक ही रहे हैं, मन उतना ही गंदा, वाणी उतनी ही गंदी, विचार उतने ही गंदे। किसी को कुछ बोलने से पहले 100 बार सोचिए। और अगर आपको लग रहा है कि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम 100 बार सोचें, एक बार यही सोच लो कि जो भी कहने जा रहे हैं, अगर वो किसी ने हमसे कहा तो हमें कैसा लगेगा। और अगर आपको लगता है कि मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा, किसी और से भी मत कहना। थप्पड़ अमीर को मारो कि गरीब को लगता दोनों को ही जोर से। ऐसा नहीं है एक को जोर की लगती और एक को तो आदत है। तो वाणी मधुर रखिए। आइए आइए बैठ जाएं, सभी बैठ जाएं। जो कार्य करता है थोड़ा प्रेम से। तो हम कहां थे? ये भी प्रेम ही है भाई, कथा सुनने की लड़ाई है और क्या है। तो कहां थे हम? हाँ जी, तो सही शब्दों का इस्तेमाल करें, सबसे निवेदन है। क्रोध वरना एक बात बताइए, यहां कितने हैं जिनको लगता है कि उनको बड़ी जल्दी क्रोध आता है? हाथ उठाना। ये दिक्कत है उन्हें। कई होंगे जिनको ठीक भी करना है, पर उनको लग रहा है कि हमें बड़ी जल्दी क्रोध आता है। हाथ उठाओ, किस किस को लगता है? ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। मैं समझाऊंगी कैसे। सबसे बड़ा झूठ, क्योंकि अगर क्रोध आता है तो सब पे आएगा। व्यक्ति देख के आता है। जब उसको पता है मेरे सामने कोई ऐसा है जो मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है, तो मेरी हालत खराब कर देगा, वहां व्यक्ति चुप रहता है। बॉस के सामने किसी को गुस्सा नहीं आता, वहां चुप रहेंगे। पर जहां पता है कि मुझसे कमजोर है या मेरा अपना है, वहां हम पूरा गुस्सा उतारते हैं। जैसे आप घर पे देखिए, मुझे एक बात बड़ी अटपटी लगती है। मुझे नहीं पता कौन कौन इस बात से सहमति रखेगा, पर मुझे इस समाज की बात अटपटी, और ये किसी एक के लिए, जेंडर के लिए नहीं है, कोई भी हो सकता है, पति पत्नी दोनों में से कोई भी। पर व्यक्ति जब बाहर काम कर रहा है तो घर आके वो बाहर का बड़ा गुस्सा उतारता है, और फिर वो इस पे जवाब देते हैं कि अब तुम्हारे सामने भी सोच के बोले क्या? मेरे ही सामने सोच के बोलो। बाकी आपके साथ नहीं खड़े, बाकी सुख दुख में आपका साथ नहीं दे रहे, बाकी आपका परिवार नहीं है, ये आपका परिवार है। इनको खुश करना आपका पहला काम है। हम बाहर का पूरा गुस्सा आके इन पे उतार रहे हैं, और फिर इसको नाम क्या दे रहे हैं? यही तो प्यार है। नहीं चाहिए, हमको बाहर वाला प्यार चाहिए जिसमें सम्मान है, सही शब्द है। क्योंकि मैं जब आपको कह रही हूं कि सोच के बोलो, इसका मतलब ये नहीं कि आप डरें, आप बात छुपाएं, बस शब्दों का हेर फेर है। जैसे मान लीजिए कि पत्नी से कुछ गलती हो गई, एक तरीका है बोलने का कि आज जो काम हुआ ये सही नहीं था, इसको ज़्यादा ऐसे करते तो बेहतर होता, हमारा अच्छा होता, आगे से इस चीज़ का ध्यान रखना बनता है। और एक तरीका है, 2 रुपए की अक्कल नहीं है, एक काम बोला था वो भी ठीक से नहीं किया, इसलिए तो मैं काम करने को नहीं बोलता। बात तो एक ही है, बस शब्दों का इस्तेमाल बताया जा रहा है। लेकिन यहां पता है ना, यहां मना लेंगे, ये अपने हैं, इनको कहानी सुना देंगे। कोई भी पति पत्नी के साथ करते, पत्नी पति के साथ करते, माँ बाप बच्चों के साथ करते, बच्चे माँ बाप के साथ करते, दोस्तों को कुछ बोल नहीं पा रहे तो माँ बाप पे आके चिल्ला रहे। क्या कर लोगे? यही बाहर वालों के सामने इतना सोच रहे हो, बॉस के सामने इतना सोच रहे हो, 2 मिनट में काम से निकाल देगा आपको, और उसको समय नहीं लगेगा आपकी जगह किसी और को बैठाने में।
परिवार को बहुत समय लग जाएगा आपकी जगह किसी और को देने में। तो असली तो जिम्मेदारी आपकी परिवार की ओर बनती है ना। इसके सामने सोचे, इसको बुरा नहीं लगना चाहिए, ये खुश होना चाहिए, क्योंकि अंत में हम यही तो कह रहे हैं कि काम किसके लिए कर रहे हैं, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, और उस चक्कर में उन्हीं की धज्जियां उड़ा रहे हैं, पूरा कचरा बाहर का उन पर उतार रहे हैं। तो कैसा प्यार हो गया। तो ऐसा ना करें, शब्दों का सही इस्तेमाल करिए, सबसे निवेदन है।